हेलो एवरीवन, मैं सोनू हाजिर हूँ आप सभी के सामने। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल युवा मैजिक मैथ्स में। तो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का एक क्वेश्चन समाप्त कर लिया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ देता हूँ। प्रश्न 1 में उन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने ये हमारे 10 पार्ट थे और उनमें ये चेक किया था हमने कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो उनके अंदर जो शांत थे, अब क्वेश्चन सेकंड में उन्हीं के अंदर जो शांत दशमलव प्रसार थे उनके दशमलव प्रसार ज्ञात करवाए हैं कि कितने दशमलव के कितने अंकों के बाद उसका समाप्ति होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, यानी पार्ट फर्स्ट ले लेते हैं हम। इधर ये क्या है हमारा 13/3125। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप दशमलव प्रसार को किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 3125 के जो फैक्टर आए थे वे क्या थे, 5 की पावर 5। ठीक है, हमने फैक्टर ऑलरेडी कर रखे हैं इसके। देखो, जहां जिन परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का हो, उनके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, शांत। ठीक है, यानी उसमें या तो 5 हो या फिर केवल 2 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, तो उनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं। ठीक है, अब हम उसके दशमलव प्रसारों को ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 की जितनी पावर है इतनी ही 2 की पावर से गुणा कर देंगे हम। यहाँ 2 की पावर 5 से हम नीचे भी गुणा कर देते हैं और ऊपर भी 2 की पावर 5 से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में होगा क्या, इधर आगे कर देता हूँ मैं से। तो इधर 2 की पावर 5 खोलेंगे हम, कितना आएगा, 2 दूनी 4 पंजे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा। नीचे क्या होगा, अब देखो यहाँ 5 की पावर भी 5 है और 2 की पावर भी 5 है, तो हम 5 गुना 2 की पावर 5 कर सकते हैं। आपने पावर और इंडिसेस में पढ़ा होगा। तो 13 की और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26 का 6 का हासिल 2, 13 तिये 39 और 2 41, 416। और यहाँ कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 का क्या मतलब है, यानी 1 के आगे कितनी जीरो आएगी, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितने अंकों को छोड़कर हम दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, यानी 5 अंकों को, 6 1 4, 3 अंक तो ये हो गए और 2 अंक हम अपने पास से ले लेते हैं 0। तो यहाँ हम दशमलव रखेंगे। ठीक है, इधर भी हम 0 रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होगा, हमारा दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ सेकंड पार्ट ले लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 15/1600। तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड आपने किए थे, कितना आया था, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इससे पहले हम सेकंड पार्ट में ये लिएंगे, 17/8 है, ये हमने छोड़ दिया था 17/8। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 की पावर 3। तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 3 से नीचे भी और 5 की पावर 3 से नीचे भी। अब 2 की और 5 की पावर इक्वल हो गई, तो करेंगे क्या, फिर हम इसकी पावर खोल देंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी 7 गुणा 125 ऊपर और नीचे 10 की पावर 3। ठीक है, तो अब 7 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 875 आएगा लगभग। 7 पंजे 35 का 5 का 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 का हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 875/10 के आगे 1 2 3, यानी 1 के आगे 3 0। अब दशमलव के कितने अंकों बाद, यानी दशमलव के कितने अंक बाद इसकी समाप्ति होगी, 5 7 8। ठीक है,
तो दशमलव के 3 अंकों बाद यह समाप्त हो जाएगा दशमलव प्रसार हमारा। उसके बाद हम करेंगे फोर्थ पार्ट। तो देख लेते हैं एक बार। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, 23/2 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की और 3 की पावर हमें इक्वल करनी है, तो क्या करेंगे, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब देखो ज़्यादा पावर किसकी है, 2 की, तो पावर हमें 2 की पावर कितनी है, 3, तो 3 पावर बनानी है, तो 5 की एक पावर की और मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, 5 23 पंजे, 5 3 15 का 5 का 5 दूनी 10 और 11। ऐसे करेंगे हम यहाँ 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3 हो जाएगी। अब 115/10 की पावर 3, तो कितना हो गया, 115/1 2 3, 3 अंक छोड़ के हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो 0.115 हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं 6/15। एट्थ पार्ट हमारा क्या है, 6/15। इसे एक बार सरलतम रूप निकाल लेते हैं इसका। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 2/5 की पावर 1 ऑलरेडी है और 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा ये, 2 दूनी 4/10, तो 1 अंक छोड़कर हम दशमलव रखेंगे, ये हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसार। ओके, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट अपना 35/50। इसको भी छोटा रूप बना लेते हैं इसका। 5 7 35, 5 2 50, तो ये तो डायरेक्ट हो रखा है, 1 अंक छोड़ के दशमलव 0.7। ठीक है, 0.7। तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार पढ़ देता हूँ। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, जैसे कि ये दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले 43.12 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये दशमलव प्रसार हमारा कैसा है, शांत, क्योंकि दशमलव के कुछ अंकों के बाद यह समाप्त हो जाता है दशमलव प्रसार, तो यह हमारा शांत दशमलव प्रसार है। तो उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, यह एक या फिर ऐसे लिखो, इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब यह परिमेय संख्या है तो उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और जहां Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का होगा, ठीक है। क्योंकि आप पहले से जानते हैं शांत दशमलव प्रसार में जो Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसमें देखिए आप, ये दशमलव प्रसार जो है हमारा कैसा है, अशांत है और अनावर्ती है। अशांत
अनावर्ती। तो यहाँ लिख सकते हैं इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय को हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो जब इसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में भी हम कुछ नहीं बता सकते। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है। तो देखिए यहाँ साथ साथ इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, क्योंकि हम इसे बार बार रिपीट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार रिपीट हो गए, लेकिन इसके ऊपर बार है तो ये दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है, लेकिन आवर्ती है, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो अशांत आवर्ती हमारा क्या होता है? अशांत आवर्ती है, तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के नहीं होते। ठीक है, यहां हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आएंगे अगला चैप्टर, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो गया है वास्तविक संख्याएं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम नया चैप्टर लेकर आएंगे। तो जब तक आप वीडियो का आनंद उठाएं, थैंक यू, शुक्रिया।